बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा गुनाह जिससे 80 साल की नेकियां ज़ाया हो जाती हैं और उसके लिए दोज़ख में एक कुआं तैयार किया जाता है। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ज़मीन कब रोती है? अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान में बशमूल जिन व इंस जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज़ को कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई अता फरमाई है। हर चीज़ अपनी अपनी ज़ुबान में अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ है। ऐसी तमाम चीज़ें जो अल्लाह पाक ने पैदा की, जब इनको कोई चीज़ अता करता है तो वो इस पर शुक्र भी अदा करती हैं, और जब उनको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो इसका इजहार भी करती हैं। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह ने ऐसी आवाज़ों को जिन्नों इनसे पोशीदा कर रखा है। धरती यानी ज़मीन को ही ले लीजिए, ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है, खुशी गमी को महसूस भी करती है और इसका इजहार भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मौके ऐसे हैं कि जिन पर ज़मीन रोती है। पहला मौका ये है कि जब नाहक किसी का खून बहा जाता है, मकतूल का कतरा ज़मीन पर गिरते ही ज़मीन पुकारती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं कातिल को अभी निगल जाऊं। आवाज़ आती है, ज़रा सब्र कर, ये तेरे अंदर ही आएगा। दूसरा मौका ये है कि जब ज़ानी ज़ना का इर्तिकाब करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन ज़ारों के तार रोती हुई कहती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं इसे निगल लूँ। आवाज़ आती है, थोड़ी देर सब्र कर, ये तेरे पास ही आएगा। ज़नाकारी एक बदतरीन लानत, ज़िल्लत और पस्ती की अलामत है। जो इसका मर्तकब वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफ खुदा, अज़ाब आखरत का डर, आयात कुरानिया और अहादीस नबवी का पास ना हो, अपनों और गैरों में अपनी ज़िल्लत और रुसवाई का अंदेशा ना हो, और वो नहायती बेशरम जिसकी इंसानियत हैवानियत से मगलूब हो चुकी हो। कुरान करीम ने ज़िना तो क्या, इसके करीब जाने से भी मना फरमाया। बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। यानी ज़ना खुद भी कबीर और दूसरे मकासद के एतबार से किबियतर है और हज़ार बार लायक मज़म्मत है। अफराद की रूहानी पाकीज़गी और इखलाकी तहारत के भी मुनाफी है। रूहानियत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है और जिस्मानी माशरती मर्तबा के लिहाज से भी काबिल नफ़रत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत किसी कौम में इसको दाखिल कर दे जो इस कौम से ना हो, यानी ज़ना कराया और उसे औलाद हुई, तो उससे अल्लाह ताला की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल ना करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़ना और सूद ज़ाहिर हो जाए तो उन्होंने अपने लिए अल्लाह के अज़ाब को हलाल कर लिया। हज़रत उमर बिन नास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में ज़ना ज़ाहिर होगा वो कहत में गिरफ़्तार होगी, और जिस कौम में रिश्वत का ज़हूर होगा वो रूम में गिरफ़्तार होगी। हज़रत बुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सातों आसमान और सातों ज़मीनें बूढ़े ज़ानी पर लानत करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ना से 6 बातें ज़रूर पजीर होती हैं, 3 दुनिया में, 3 आखरत में। दुनिया में ज़ानी का चेहरा स्याह हो जाएगा, इसके लिए रिज़्क़ में तंगी आ जाएगी और उम्र से बरकत निकल जाएगी। आखरत में अल्लाह ताला की नाराज़गी में गिरफ़्तार होगा, हिसाब में सख्ती देखेगा, अर्ज़ दराज तक दोज़ख में रहेगा, बशर्ते ये कि ईमानदार हो, वरना हमेशा हमेशा दोज़ख में होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई आज़ाद या ग़ुलाम औरत से ज़िना करता है, उसकी कब्र में 20 लाख सुराख कर दिए जाते हैं, जिनसे सांप और बिच्छू और आग के शोले उस पर हमलावर होते हैं और वो अज़ाब कब्र में मुब्तला रहता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के आदमियों पर अल्लाह ताला नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे। नंबर 1 बूढ़ा ज़ानी, नंबर 2 झूठी तकरीरें करने वाला, नंबर 3 तकब्बुर करने वाला फ़कीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ना से 80 साल की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं और दोज़ख में एक कुआं ज़ानियों के लिए तैयार किया जाता है।
جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا، اس کا نام حاویہ ہے۔ اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈالا جائے تو وہ اسے جل جائیں۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گیری، خون ریزی اور فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک ذرہ بھی ملوث ہو جائے تو پھر اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا نام ایک بار ضرور ٹائپ کریں۔